तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 374 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डैनियल होता है वो सेकंड एफिलिएट में सीनू हान से मिलता है। वैसे किसी को भी यहाँ पे अपना मास्क निकालना अलाउड नहीं होता है, लेकिन सीनू अपना मास्क निकाल देता है और साथ ही साथ में डैनियल को अपना असली नाम भी बता देता है, यानी कि सीनू हान। और शीनू हान नाम सुन के डैनियल को याद आता है कि जेक ने उससे कहा था कि वो शीनू हान को ढूंढ रहा है। इसलिए डैनियल कहता है, क्या शीनू हान? मेरा एक जानने वाला शीनू हान को ढूंढ रहा था। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो शीनू होता है वो डैनियल को कहता है, तो मुझे कौन ढूंढ रहा है? डैनियल कहता है, अरे हाँ, हम उस बारे में बात कर रहे थे। वो इंसान जो तुम्हें ढूंढ रहा है उसका नाम है जेक। और जेक का नाम सुन के अभी जो शीनू होता है काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। तभी यहाँ पे सेकंड एफिलिएट की सीईओ आती है और जापानीज भाषा में शीनू को कहती है, मिस्टर शीनू, मैंने तुम्हें अपना मास्क निकालने के लिए मना किया था। और ये लड़की वापस से शीनू को उसका मास्क पहना देती है। शीनू भी जापानीज भाषा में कहता है, अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो, ये मेरी गलती है। ये लड़की एक स्माइल के साथ सीनू को कहती है, तुमने ठीक कहा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। डैनियल अभी इस लड़की के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, कोनिचिवा। और जापानीज में कोनिचिवा का मतलब होता है गुड आफ्टरनून। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये जरूर सेकंड एफिलिएट की सीईओ होगी, मुझे इसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी होगी ताकि मेरा पहला इंप्रेशन इसके सामने अच्छा पड़े। लेकिन ये लड़की डैनियल को देख के खुश होने की बजाय अभी डैनियल को देख के काफी ज्यादा गुस्सा लग रही होती है। और डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मैं तो सोच रहा था इसे अच्छा लगेगा, लेकिन ये इतना गुस्सा क्यों है? इसके बाद जो लड़की होती है शीनू हान का हाथ पकड़ती है और कहती है, तो ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। और ये लड़की शीनू को अपने साथ लेके यहाँ से चले जाती है। शीनू जाते जाते डैनियल को कहता है, हे भाई, ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। डैनियल कहता है, ठीक है। ये कितना ज्यादा अजीब था कि क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझे पूरा यकीन है मैंने उस लड़की के सामने अच्छे से सर झुकाया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे इस तरह से क्यों देखा? लेकिन तभी जो नोमैन नाम का बंदा होता है वो डैनियल से आके जानबूझ के टकरा जाता है। ये बंदा डैनियल को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, माफ करना, मैं लोगों से बहुत ही आसानी से टकरा जाता हूँ। वैसे डैनियल को समझ नहीं आया होता है कि इसने क्या बोला, लेकिन हमें आ गया है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है कि क्या ये मुझसे फाइट करना चाहता है? इसके बाद नोमैन डैनियल के बिल्कुल मुंह के पास आता है और कहता है, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब कोई तुझसे माफी मांगता है तो तुझे उसका जवाब देना चाहिए। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये कैसी बचकानी हरकतें कर रहा है? क्या मैं यहाँ पे नया आया हूँ इसलिए मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है? आखिर अब मैं क्या करूँ कि क्या मैं इसे ये सब कुछ करने दूं? लेकिन तभी जो हान्या नाम का एग्जीक्यूटिव होता है वो यहाँ पे आके डैनियल की गर्दन पकड़ लेता है और डैनियल अपने मन में कहता है, ये मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। लेकिन तभी जो हान्या नाम का बंदा होता है डैनियल को पकड़ के फेंक देता है और डैनियल सीधा जाके टकराता है एक दीवार से। डैनियल कहता है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ इसलिए तुम लोग मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे स्वागत करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और डैनियल भी अभी इन बंदों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हान्या होता है अपना मास्क निकाल के फेंक देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि युंडो होता है। युंडो की आंखों में भी आंसू होता है और युंडो डैनियल का कॉलर पकड़ के कहता है, तू साले हरामजादे, साले कमीने कहीं के, तूने मुझे नहीं बचाया। मैं वो अकेला इंसान था जिसको तूने नहीं बचाया। डैनियल कहता है, अरे युंडो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? युंडो कहता है, मैंने सुना था तुम थर्ड एफिलिएट में भी आए थे और तुमने वहाँ पे आके सबको बचाया सिवाय मेरे। डैनियल कहता है, अरे युंडो, तुमसे मिले काफी ज्यादा समय हो गया, तुम कैसे हो? युंडो कहता है, मैं कैसा हूँगा साले, ये कैसा सवाल पूछ रहा है तू मुझसे? डैनियल कहता है, मुझे माफ करना युंडो, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था। और अभी जो युंडो और डैनियल होते हैं एक कमरे में अपना मास्क निकाल के बात कर रहे होते हैं। युंडो कहता है, साले हरामखोर, छोड़ ये सारी बातें, कम से कम तू मुझे मिला तो सही। मैं इतना बेकार इंसान नहीं हूँ जो किसी के लिए अपने दिल में मन मुटाव रखे। डैनियल कहता है, हे युंडो, प्लीज अपनी सिगरेट वापस रख लो। तभी युंडो कहता है, वैसे डैनियल, तुम यहाँ पे आए कैसे? डैनियल कहता है, वो दरअसल बात ऐसी है कि मैं तो बस। युंडो कहता है, मुझे ये मत बोलियो तो इस जगह की भी माँ बहन एक करने वाला है जैसे तूने थर्ड एफिलिएट की करी थी। डैनियल कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस बात का। युंडो कहता है, अगर तू यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा मत करियो, क्योंकि तेरे ऊपर हमेशा नजर रखी जाएगी यहाँ पे। डैनियल कहता है, क्या मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है? युंडो कहता है, हाँ, जो सेकंड एफिलिएट की सीईओ निको है, वैसे भी वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती है। उसने तुझे यहाँ पे बस इसलिए आने दिया है क्योंकि यूजिन ने उससे रिक्वेस्ट करी थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर वो तुझे किसी भी
भी सस्पिशियस एक्टिविटी में पकड़ लेगी तो वो तुझे यहाँ से निकाल देगी। डैनियल, ये जगह थर्ड एफिलिएट से बहुत ज्यादा अलग है। इस जगह पे उन लोगों ने पहले से ही हर चीज का इंतजाम करके रखा है, इसलिए तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश मत करना डैनियल, क्योंकि हो सकता है कि अगर इस बार तुम ऐसा वैसा कुछ करो तो इस बार तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है डैनियल। डैनियल कहता है, युंडो ये सारी बातें बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज वो सिगरेट पीना बंद करो। तभी युंडो अपनी जगह से उठता है और कहता है, खैर डैनियल, वो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे भी सावधान रहना। यहाँ पे शीनू को छोड़ के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सारे के सारे अपनी पहचान छुपा रहे हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि वो लोग यहाँ पे आने से पहले क्या किया करते थे। लेकिन अब तक जो भी चीजें मुझे यहाँ पे पता चली है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो एग्जीक्यूटिव शिबा इनू है यानी कि शीनू हान, मुझे लगता है जितनी उसकी उम्र है उसे इस उम्र में एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने का फैसला नेको का था, इसलिए नेको ने उसको यहाँ का एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लिया। शीनू के पास इस वक्त एक ब्लैंक बैच है। अगला एग्जीक्यूटिव है ह्योतोको। उसकी पर्सनैलिटी उसके मास्क से बिल्कुल अलग है। वो काफी ज्यादा शांत रहता है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि वो अपने मन में क्या सोच रहा है। मैंने सुना है वो एक मॉन्स्टर है जिसे नेको जापान से लेके आई है। अगला एग्जीक्यूटिव है नोमैन। अगर तुम सोच रहे हो कि वो एक मामूली इंसान है जो लोगों को परेशान करता रहता है तो तुम गलत हो। असल में वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा ताकतवर कि नेको की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है। अगला है एग्जीक्यूटिव डारोमा। वो एक बहुत ही ज्यादा चालाक और बेरहम किस्म का बंदा है। भले ही वो दिखने में काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन मैंने आज तक उसको कोई भी फाइट हारते हुए नहीं देखा है। और अब बारी आती है एग्जीक्यूटिव हानिया की, यानी कि मेरी। मैं भी एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा हूँ। शीनू हान के अलावा हम सारे एग्जीक्यूटिव्स में से ये बात कोई भी नहीं जानता कि हम लोग आपस में कैसे दिखते हैं। हम लोग कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपने चेहरे को छुपाते हैं। डैनियल कहता है, एक मिनट, तुम एग्जीक्यूटिव हो वर्कर्स के? आखिर तुम वर्कर्स के एग्जीक्यूटिव कैसे बने? आखिर तुम इन बुरे लोगों के साथ कैसे शामिल हुए युंडो? युंडो कहता है, तब से लेके अब तक बहुत कुछ हुआ है। डैनियल कहता है, क्या तुम्हारा यहाँ पे रहना सही है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम फाइट में इनसे जीत नहीं पाओगे। युंडो कहता है, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? लेकिन तभी इस कमरे में नोमैन आता है और जापानीज भाषा में कहता है, हान्या आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? और नोमैन के यहाँ पे आते ही जो युंडो होता है डैनियल को मारने लगता है और कहता है, तू साले हरामजादे, आखिर तुझे क्या लगता है तू कहाँ पे है? क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा साले हरामजादे। नोमैन, तू अपने काम से काम रख, मैं इस नए बंदे को सबक सिखा रहा हूँ। नोमैन जापानीज भाषा में कहता है, उस बंदे को इतना भी ज्यादा मत मार। युंडो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, वैसे भी अभी सर्कस शुरू होने वाला है। नोमैन यहाँ से जाते जाते कहता है, ये साला हरामखोर, इसके ऊपर मैं कभी भी निर्भर नहीं रह सकता। तू अकेला ऐसा एक कोरियन है जिसको मैं स्वीकार करता हूँ। युंडो भी जापानीज भाषा में कहता है, दफा हो जाए यहाँ से नोमैन। और नोमैन के यहाँ से जाते ही जो युंडो होता है डैनियल को उठाता है और कहता है, चलो मैं उसको यहाँ से बाहर भेजने में कामयाब रहा। यहाँ के एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, ये लोग सोचते हैं मैं एक फाइटर हूँ। डैनियल कहता है, युंडो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब तुम मुझे मार रहे थे तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब मुझे समझ आया तुम यहाँ के एग्जीक्यूटिव कैसे बने हो। वैसे युंडो मुझे लगता है तुमने अपनी पैंट गीली कर दी है। युंडो कहता है, अभी हमारे पास इन सारी बातों का वक्त नहीं है, सर्कस जल्दी ही शुरू होने वाला है। डैनियल कहता है, क्या हुआ युंडो, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? और तुम कह रहे हो सर्कस शुरू होने वाला है, ये क्या है? युंडो कहता है, ये लोग यहाँ सेकंड एफिलिएट में सर्कस चलाते हैं। थर्ड एफिलिएट का अंडरग्राउंड बिजनेस था ट्रेजर हंट, और सेकंड एफिलिएट का अंडरग्राउंड बिजनेस है सर्कस। अगर तुम्हें ठीक से बताऊं तो ये एक गेम है जिसको सर्कस कहा जाता है। वैसे कहने के लिए तो सेकंड एफिलिएट कसिनो चलाता है, लेकिन कसिनो सिर्फ दिखाने के लिए है। दरअसल यहाँ के जो वीआईपीज हैं उनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे कि सर्कस वो यहाँ के असली वीआईपीज के लिए है। डैनियल कहता है, क्या यहाँ के वीआईपीज के लिए? युंडो कहता है, वीआईपीज मतलब बहुत ही ज्यादा अमीर लोग जो पैसों के मामले में किसी से भी कम नहीं है। हम उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं और उन्हें यहाँ पे सर्कस दिखाते हैं। सेकंड एफिलिएट का ये जो अंडरग्राउंड बिजनेस है ये थर्ड एफिलिएट के अंडरग्राउंड बिजनेस से बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। यहाँ के लोगों ने यहाँ का जो बेसमेंट है उसको पूरी तरह से नया बनाया है इस चीज के लिए। अब तुम मुझसे पूछोगे कि उन्होंने इस बिजनेस के लिए इतना ज्यादा क्यों करा। जितना मैंने सुना है ये बिजनेस पहले से ही फलना फूलना शुरू हो गया था। पहले ये वीवी क्लब के बेसमेंट में हुआ करता था, हालांकि मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है थर्ड और फोर्थ एफिलिएट का सीईओ वहाँ पे जरूर गया होगा। तो डैनियल, क्या तुम तैयार हो? अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। और युंडो भी अपना बैच दिखाता है एलिवेटर में और ये एलिवेटर चलने लगता है। युंडो कहता है, अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे तुम काम करने वाले हो डैनियल। ये जगह इस होटल की बहुत ही ज्यादा गहराइयों में है और यही है सेकंड एफिलिएट का अंडरग्राउंड बिजनेस। अभी डैनियल एक जगह पे पहुँचता है और देखता है इस जगह पे कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि ऑडियंस होते हैं और इन्होंने मास्क पहने होते हैं और ये लोग वही वीआईपीज होते हैं जिनके बारे में युंडो बोल रहा था। इसके बाद इंग्लिश में एक अनाउंसमेंट होती है, तो ठीक है
आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त है उन सबसे मिलने का। तो अब सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे पहला पार्टिसिपेंट है, ये एक ऐसा बंदा है जिसकी वजह से इसके होम टाउन में सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर के रहते थे। ये एक ऐसा बंदा है जिसको अपने इरादों की पहचान बहुत ही बाद में हुई थी और इसका निकनेम है हिस्पैनिक डूड। डैनियल कहता है आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? युंडो कहता है वहाँ स्क्रीन में देख। डैनियल कहता है नहीं, मुझे ये मत कहना कि यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। युंडो कहता है यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी जो गेम स्टार्ट होने वाला है ये लोग उसका हिस्सा है। और अभी साथ ही साथ में अनाउंसमेंट भी चल रही होती है। इस बंदे ने अब भी क्राइम करना बंद नहीं करा है। ये वो इंसान है जिसने 17 लोगों को जान से मार दिया और इसका नाम है बिग सैमुअल। डैनियल अपने मन में कहता है क्या ये एक खूनी है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? इसके बाद दोबारा से अनाउंसमेंट होती है। तो जो अब दूसरा पार्टिसिपेंट यहाँ पे आने वाला है, ये पहले एक सिपाही रह चुका है जिसने अपनी कंट्री के लिए फाइट भी करी है, लेकिन नशे की लत के चलते इसने एक इंसान को जान से मार दिया था और कोशिश करी थी स्मगलर्स की बोट में वहाँ से भागने की। एक ऐसा सिपाही जिसके साथ उसकी जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ और इसका नाम है एंडी मार्श। डैनियल कहता है क्या एक ड्रग एडिक्ट और इसने स्मगलर्स की बोट में भागने की कोशिश करी थी? अभी तक यहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स की एंट्री हो चुकी होती है और अभी हो रही होती है पार्टिसिपेंट नंबर 8 की एंट्री, जो कि होता है एक दाढ़ी वाला इंसान और ये भी एक क्रिमिनल होता है। यहाँ पे ज्यादातर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते हैं। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है और अब बारी है पार्टिसिपेंट नंबर 30 की, यानी कि सबसे आखिरी पार्टिसिपेंट। तो इसी के साथ इन सारे प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है और मैं चाहता हूँ आप अपनी ताली की गूंजों के साथ इन पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे स्वागत करें। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स क्रिमिनल्स हैं? डैनियल युंडो को कहता है हे युंडो, आखिर इन सारे लोगों को यहाँ पे लाया कैसे गया है? युंडो कहता है वर्कर्स ने इन सबको किडनैप करा है। डैनियल कहता है कि क्या किडनैप, और वो भी इस तरह के इंसानों को? युंडो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इन लोगों को किडनैप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे लगता है इन सबको यहाँ पे धोखे से लाया गया है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे टॉम ली भी बैठा हुआ होता है, जो कि यहाँ का एक VIP होता है। भले ही टॉम ली ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा होता है, लेकिन वो मास्क उसके लिए काफी ज्यादा छोटा होता है। टॉम कहता है बहुत अच्छे, मेरी पहचान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन डैनियल टॉम ली को पहचान जाता है और कहता है ये तो वही बंदा है। इसके बाद जो नैको होती है वो अनाउंसमेंट करती है तो ठीक है, आप सबने काफी देर से इंतजार करा है। जितने भी गेस्ट आज यहाँ पे सर्कस देखने के लिए आए हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम अपना पहला गेम स्टार्ट करते हैं और जो पहला गेम होने वाला है उसका नाम होगा आर्ट शेकिंग। डैनियल अपने मन में कहता है आर्ट शेकिंग, आखिर ये किस तरीके का गेम है? लेकिन जैसे ही उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा होता है, डैनियल ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है और यहाँ से भागते हुए जाता है वॉमिटिंग करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिससे कि उसको उल्टी आ जाती है। डैनियल वॉमिटिंग करते हुए कहता है ये सच में जंगली पना है, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ हो क्या रहा है? आखिर ये किस तरीके का गेम था? और अभी जो युंडो होता है वो भी वॉशरूम के बाहर ही बैठा होता है, डैनियल का इंतजार कर रहा होता है। युंडो कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पहली बार मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। उन सारे लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, वो सारे के सारे इंसान है और वो इंसान हो के ऐसा गेम कैसे खेल सकते हैं? लेकिन चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोच लूं, मेरे कुछ भी समझ नहीं आता है। अगर इस जगह के बारे में किसी को भी पता चल गया तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ वर्कर के चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ पे आने क्यों दिया? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन और मैंडियोक को। ये दोनों भी टेनिस खेल रहे होते हैं और मैंडियोक यूजिन को कहता है यूजिन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यूजिन कहता है तुम मुझसे किस बारे में पूछना चाहते हो मैंडियोक? मैंडियोक कहता है तुमने डैनियल पार्क को सेकंड एफिलिएट में क्यों रखा? यूजिन कहता है डैनियल पार्क मेरे साथ एक सौदा करना चाहता था इसलिए। मैंडियोक कहता है क्या एक सौदा? इसके बाद हम देखते हैं उस समय का सीन जब डैनियल यूजिन के साथ सौदा कर रहा था। डैनियल कहता है यूजिन, क्या तुम्हें नहीं लगता सेंट्रल सियोल, गैंगबक और गैंगडोंग ये सारे के सारे आपस में मिल चुके हैं, तो इससे तुम्हें दिक्कत होगी? यूजिन, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि वर्कर्स की ताकत बहुत ज्यादा है और अगर हम सारे के सारे अलग अलग होते तो हम तुम्हारे लिए कोई भी मुसीबत नहीं होते, लेकिन अब हम सब मिल चुके हैं। यूजिन कहता है मुझे तुम्हारी बात अच्छी लग रही है, बोलते रहो। डैनियल कहता है अब वो सारे के सारे लोग मिल चुके हैं। जोहान शियोंग जो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है, अब उसके साथ ऐसे लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है अगर वो सारे के सारे लोग मिलके काम करेंगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे? मुझे इतना तो विश्वास है कि वो सारे के सारे लोग मिलके तुम्हारा जरूर कुछ नुकसान
नुकसान कर सकते हैं, और अगर मैं उनके साथ रहा तो तुम्हारे लिए और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इसलिए ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझे सेकंड एफिलिएट के अंडरग्राउंड बिजनेस में डाल दो। अगर तुम मेरे कहने में ये करोगे तो मैं उन लोगों का साथ छोड़ दूंगा। तो ये सारी बातें थी जो डैनियल ने यूजिन को कही थी। अभी यूजिन टेनिस खेलते खेलते मैंड्योक को कहता है, ऑफ कोर्स उसने मुझे जितनी भी बातें कही है मुझे उसकी सारी बातों के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन वर्कर को इससे मौका मिलेगा खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने का, ताकि जो जुहान लोगों ने अपनी अलायंस बनाई है वो लोग हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। और ये जो सारी बातें होती हैं डैनियल ने युंडो को भी बता दी होती है। युंडो हैरान होकर कहता है, क्या तुम बोल रहे हो कि तुमने अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया है? डैनियल आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने की सोच रहे हो? डैनियल कहता है, हाँ युंडो, अब मेरे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। सेकंड एफिलिएट को खत्म करने के लिए मैंने यूजिन को ऐसा जताया है जैसे मैं अपने दोस्तों को धोखा दे रहा हूँ, और जो सर्कस अब शुरू होगा उसका हिस्सा मेरे दोस्त भी होंगे। डैनियल अभी अपने मन में बोल रहा होता है, गाइस मेरे ऊपर यकीन करो। मतलब कि डैनियल जो कुछ भी कर रहा है वो काफी ज्यादा सोच समझ के कर रहा है। अब आगे क्या होगा ये सब कुछ देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।